अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आज आप देख सकते हैं, हम इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में रीडिंग और काम करेंगे क्लास 3 में। सबसे पहले हम इंडेक्स ओपन करेंगे। इंडेक्स के अंदर यूनिट 6 के अंदर द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ मिरर की हम रीडिंग और काम करेंगे। अपना लेसन ओपन करेंगे। ये है आज का हमारा लेसन, दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ मिरर। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी मीन्स है ऑटोबायोग्राफी के कोई किसी की ज़िंदगी के बारे में बता रहा है, मतलब हम अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद बता रहे हैं या किताब में लिख रहे हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। हम खुद लिखते भी हैं और बता रहे हैं, तो वो क्या है? हमारी ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिरर। ये कहानी एक मिरर की है, ये एक स्टोरी है मिरर के ऊपर। सबसे पहले हम रैम अप पढ़ेंगे। रैम अप में क्या कह रहा है? लुक एट द पिक्चर्स। पिक्चर्स को देखिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टाइटल्स? क्या आप इन दोनों बुक्स के टाइटल्स में डिफरेंस बता सकते हैं? विच वन इज़ अबाउट हर ओन लाइफ रिटन बाई द पर्सन हर सेल्फ? इनमें से वो कौन सी है जो उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखी गई है, उन्होंने ही लिखी है। हैज़ द सेम पर्सन रिटन द अदर बुक टू? उन्होंने अपनी दूसरी बुक भी लिखी है। नाउ रिमेंबर, इस बात को याद रखिए, इफ़ यू राइट द स्टोरी ऑफ योर लाइफ योर सेल्फ, अगर आप अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखते हैं, इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। वो क्या कहलाती है? ऑटोबायोग्राफी। मैंने आपको शुरू में ही बताया था वीडियो के। इफ़ समवन एल्स राइट द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, अगर कोई और आपकी ज़िंदगी के बारे में लिखता है, इट इज़ कॉल्ड अ बायोग्राफी। वो क्या कहलाती है? बायोग्राफी। सम टाइम कैन यू राइट अ इमेजनरी स्टोरी अबाउट नॉन लिविंग थिंग? कुछ वक्त आप लोग एक इमेजनरी स्टोरी लिखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। आई एम अ मिरर, मैं मिरर हूँ। कैन यू इमेजिन गेटिंग ड्रेस विदाउट अ मिरर? क्या आप इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि आईने के बगैर अपना ड्रेस चेंज कर सकें? आई शैल टेल यू माई स्टोरी, मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। आई वॉज बॉर्न इन अ ग्लास फैक्ट्री आ फ्यू ईयर्स अगो, मैं कुछ साल पहले ग्लास की फैक्ट्री में बनाया गया हूँ। सर्टेन केमिकल्स वर पोर्ड ऑन माई बैक, कुछ केमिकल्स मुझ पर डाले गए। एंड आई वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मिरर, और मैं आईने में तब्दील कर दिया गया। देयर वॉज अ स्ट्रेंज शाइन अबाउट मी, मेरे ऊपर एक अलग सी ही चमक थी। एंड आई फेल्ट सर्टेन, और मैंने कुछ महसूस किया। आई वॉज रियली स्पेशल, मैं बहुत ख़ास हूँ। सडनली वन डे मैनी ऑफ अस, अचानक एक दिन हम सारे, वर प्लेस्ड केयरफुली इन ट्रक, एक ट्रक में हिफाजत से रखे जा रहे थे। एंड सेंट ऑफ टू अ डिलीवर इन अ नोजी बिजी सिटी, और भेजे जा रहे थे एक बड़े से शहर में। बेटा, ये कहानी एक मिरर की है। ये बता रहा है मिरर, क्या आप मिरर के बगैर यानी आईने के बगैर अपना ड्रेस चेंज करके का तसव्वुर कर सकते हैं? उसने अपनी कहानी बताई है कि कुछ साल पहले मैं एक ग्लास की फैक्ट्री थी, वहाँ पे बनाया गया, कुछ केमिकल्स मुझ पर डाले गए और फिर मुझे आईने की शक्ल दी गई। मेरे ऊपर एक अलग से ही चमक आई और मैं अपने आप को एक ख़ास महसूस करने लगा। अचानक से एक दिन हम सारे एक ट्रक में हिफाजत से रखे गए और भेजे गए एक बड़े से बिजी शहर के अंदर। पेज नंबर 69। वी वर ऑल प्लेस्ड ऑन अ स्टैंड इन आ शॉप, हम तमाम एक शॉप पर खड़े रहे। देन आ यंग बॉय स्प्रेड सम फॉल स्मेलिंग लिक्विड ऑन अस, फिर एक यंग लड़के ने हमारे ऊपर कुछ लिक्विड डाला स्मेल करने के लिए। एंड रब अस, और हमें साफ़ किया। टिल वी वर मैटियसली क्लीन, जब तक हम अच्छी तरीके से साफ़ नहीं हो गए। He looked happy as he started at himself over and over again. वो खुश नज़र आ रहा था जब उसने शुरू किया अपने आप को देखना, और वो देखता रहा बार बार। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने खड़े होकर। ऑब्वियसली ही लाइक्ड वॉट ही सो, उसे ये पसंद आया कि जो वो देख रहा था। आई रीच्ड द conclusion that there was something in me that made some people smile and some look terrible. मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा, या इस बात पर पहुंचा कि मुझ में कुछ ऐसी चीज़ है कि लोग मुझसे देखकर खुश भी होते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। जैसे कि मिरर बता रहा है कि हम एक शॉप में खड़े गए, हमें रखा गया, एक यंग लड़के ने हमारे ऊपर एक लिक्विड डाला
ताकि वो हमें अच्छी तरीके से साफ़ कर सके। और अपने आप को उसने देखना शुरू कर दिया आईने के अंदर, जो मैं उसके सामने वाले आईने के अंदर, और वो खुश होने लगा। इसका मतलब ये था कि वो अपने आप को पसंद कर रहा है जो वो देख रहा है। फिर इस बात पर मिरर बता रहा है अब कि मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि मुझ में कुछ ऐसा है जो लोग मुझे देखकर खुश भी हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। देन वन डे, फिर एक दिन, अ लेडी विद ग्रे हेयर, एक खातून या एक लेडी ग्रे हेयर के साथ, एंड अ काइंड जेंटल फेस अराइव, और एक रहमदिल और जेंटल मासूमाना फेस के साथ वो पहुंची। शी चूज़ मी फ्रॉम दी पाइल, उन्होंने मुझे मुंतखब किया या चुना। एंड हर ड्राइवर पुट मी, और उनके ड्राइवर ने मुझे रखा केयरफुली ऑन द फ्रंट सीट ऑफ हर कार, अपनी कार के फ्रंट सीट पर। वी रीच अ ह्यूज हाउस विथ लवली गार्डन्स, हम एक बहुत बड़े घर में पहुँचे जिसका एक बहुत खूबसूरत क्या था, बाग था। आई वॉज कैरिड विथ ऑटमोस्ट केयर टू अ रूम फिल्ड विथ रोजेस, मैं बहुत ज़्यादा हिफाजत से एक कमरे में ले जाया गया जो गुलाब से भरा हुआ था। देन फिक्स्ड ऑन टू अ शाइनी एबोनी ड्रेसिंग टेबल, और मुझे फिक्स किया गया ड्रेसिंग टेबल पर। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, मैनी चिल्ड्रन अपीयर्ड, बहुत से बच्चे नज़र आए। एंड अ यंग गर्ल, और एक यंग गर्ल केम फॉरवर्ड एंड टच माई फ्रेम, मेरे पास आई और मेरे फ्रेम को उसने टच किया। शी बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। शी हग्ड द ग्रे हेयर्ड लेडी, उसने हग किया, गले लगाया ग्रे हेयर लेडी को, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड आई न्यू दिस वॉज टू बी अ माई परमानेंट होम, और मैं ये जान गया कि ये अब मेरा परमानेंट घर है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। वैन आई एम ट्रीटेड वेरी वेल, जब मैं इतने अच्छे से रखा जा रहा हूँ। द गर्ल हु इज़ माई ऑनर, वो लड़की जो मेरी मालिक थी, लुक्स इन टू मी मैनी टाइम्स, मुझे में देखती है बहुत दफ़ा। ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त। आई एम रेगुलरली पॉलिश, मैं रोज़ाना पॉलिश किया जाता हूँ। एंड आई स्टैंड प्राउड सर्विंग, और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। हर वाइल शी ग्रोज प्रिटी एवरी डे, जब वो मुझ में देखकर अपने आप को बहुत खूबसूरत महसूस करती है। जैसा कि आपने देखा कितनी ही मज़ेदार स्टोरी थी, एक मिरर के ऊपर, एक आईने के ऊपर। हम रोज़ ही अपने आप को आईने के अंदर देखते हैं और तैयार होते हैं। मैंने आपको नोट्स दिए थे जिसमें आपको कुछ काम दिया गया था। अब आपने अपनी कॉपी में ब्लू कलर से पहले फाइनल टर्म की हेडिंग डालनी है, टाइटल, यूनिट, लेसन, डेट और टीचर साइन। फिर आपने हैंड राइटिंग की हेडिंग डालनी है ब्लू कलर से। फिर 1 पेज आपने अपनी बुक में हैंड राइटिंग करनी है अपने इस पोएम का, इस लेसन का, दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ मिरर। उसके बाद आप अपनी कॉपी के अंदर कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। ब्लू कलर से हेडिंग डालेंगे वर्ड्स, मीनिंग, नंबरिंग डालेंगे वर्ड्स, और ब्लू कलर से ही आप तमाम वर्ड्स अपनी कॉपी में लिखेंगे। मीनिंग्स आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 70 है, यहाँ से लिखेंगे पेंसिल से अपनी कॉपी में आप वर्ड्स मीनिंग यानी मीनिंग्स करेंगे। फिर उसके बाद वर्ड्स अपोजिट के लिए 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। वर्ड्स अपोजिट ब्लू कलर से हेडिंग, वर्ड्स ब्लू कलर से लिखेंगे, और अपोजिट आप लोग अपनी बुक से लिखेंगे पेंसिल से। जैसा कि इसके अंदर देखिए नोट्स भी दिए गया है, डू वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड्स अपोजिट फ्रॉम टेक्स्ट बुक इन कॉपी। ये आपकी टेक्स्ट बुक है, आपने यहाँ से वर्ड्स मीनिंग और वर्ड्स अपोजिट करना है अपनी कॉपी के अंदर। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे टेक्स्ट बुक की। अंडरस्टैंडिंग बेटर, टिक द राइट आंसर एज इन द स्टोरी। द मिरर वॉज बॉर्न इन ग्लास फैक्ट्री, तो मैंने ग्लास फैक्ट्री पर टिक किया है। The mirror felt it was really special because there was a strange shine about it. तो हम इस पे टिक करेंगे। When a fall smelling liquid was poured on the mirror, it becomes naturally clean. इस पे टिक करेंगे। Number 4. What was the conclusion reached by the mirror? It could make some smile and some look terrible. फिर पेज नंबर 71 पर आएंगे। What does the mirror say about his ऑनर? मिरर ने अपने मालिक के बारे में क्या कहा? शी ट्रीट्स द मिरर वेरी वेल, इस पे टिक करेंगे।
इसी तरीके से आपने ये एक्सरसाइज करनी है। अगर आपने ये एक्सरसाइजेस कर ली हैं तो इस वीडियो से अपनी वर्कबुक और टेक्स्ट बुक का काम मैच करें। जो काम गलत है उसे रिमूव कर कर सही करें ताकि आपका काम सही हो सके। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है अगर स्टेटमेंट सही है या गलत है। विदाउट द मिरर वी कैन नॉट गेट ड्रेस्ड प्रॉपरली। फॉल्स। All the mirrors were one day sold to a rich family in a nosy, busy city. False. A lady with grey hair and kind, gentle face sold the mirror to a dealer. True. The house to which the mirror was taken to had lovely gardens and its room was full of roses. True. The mirror was sad as this was not its permanent home. False. इसी तरीके से आपने करना है। उसके बाद आपकी एक एक्सरसाइज है मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ द वर्ड्स गिविंग बिलो इन योर नोटबुक। आपने वर्ड्स सेंटेंसेस बनाने हैं इसकी मदद से, जैसा कि आपको नीचे दे गए हैं अपनी कॉपी के अंदर। नोटबुक का मतलब होता है आपकी कॉपी। थिंक एंड आंसर। वाई डू यू थिंक सम पीपल फील हैप्पी व्हेन दे लुक इन द मिरर लाइक बॉय इन द स्टोरी। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि लोग अपने आप को खुश महसूस समझते हैं जब वो मिरर में या आईने में देखते हैं, जैसा कि लड़के ने कहानी में किया। बिकॉज मैं बताती हूँ, क्योंकि बिकॉज दे थिंक दे आर वेरी प्रीटी ब्यूटीफुल, क्योंकि वो समझते हैं कि वो बहुत खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, इसलिए। वाई डू सम पीपल फील नॉट सो हैप्पी। और कुछ लोग क्यों समझते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं या खुश महसूस नहीं करते। तो आपको इन दोनों का आंसर देना है अपने तरीके से। उसके बाद हम लड़ते हैं लेट्स लर्न ग्रामर। पर्सनल प्रोनाउंस। अब हमें प्रोनाउंस यूज़ करनी है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग करेक्ट प्रोनाउंस। हमारे पास ब्रैकेट्स में प्रोनाउंस दिए गए हैं। ये प्रोनाउंस इस वर्ड्स के हैं जो ऊपर सेंटेंस दिया गया है। नंबर 1, शी नीड्स 2 बैग। तो शी की जगह हम यूज़ करते हैं हर। हम लिखेंगे गिव हर 2 बैग्स। हम लिखेंगे हर और यहाँ टिक कर देंगे। उसके बाद पेज नंबर 72 पे आज की डेट डालेंगे। फिर लिखेंगे डू यू, यू पर टिक करेंगे, यू लिख देंगे। आई विल गिव यू 100 रुपीज़। अब आई विल गिव यू, ठीक है, तो ये जो यू था इस पर हमने टिक किया और यहाँ पे हमने लिख दिया। नंबर 3, वेयर आर दे, वो कहाँ हैं। तो दे की जो होगी प्रोनाउन वो क्या है, दैम। हम यहाँ दैम लिखेंगे, यहाँ भी दैम लिखेंगे। वेयर इज़ योर कार। तो कार जो है एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा इट। फिर ये देखें बता रहे हैं देयर आर लॉट्स ऑफ पास्ट टेंस एंड वर्ड्स इनटू द लेसन। दे हैव बीन टर्न इनटू पास्ट सेंटेंस बाय एडिंग ईडी। हमें ये फॉर्म्स दी गई थी लेसन के अंदर, इसके आगे हमने ईडी लगा दिया और इसे कन्वर्ट कर दिया है पास्ट फॉर्म के अंदर, देख सकते हैं आप। फिर हम एक्सरसाइज 73 पर आएंगे, आज की डेट डालेंगे। Fill in the blanks in the sentences with a simple past tense of the words given in the box. ऊपर जो बॉक्सेस में हमें वर्ड्स दिए गए हैं ये प्रेजेंट में हैं, लेकिन हमें इन्हें सिंपल पास्ट के अंदर क्या करना है, चेंज करना है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज, इस था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया वॉज में। वॉज एन ओल्ड मैन। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बूढ़ा आदमी हु डैश 4 सन्स। अब देखिए हैज़ था, हैज़ को हम कन्वर्ट कर देंगे पास में हैड, उसके 4 बेटे थे। द सन ऑलवेज डैश विथ ईच अदर। ऊपर दे गया है फाइट, लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉट, जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। टू टीच देम अ लेसन, उन्हें सबक सिखाने के लिए ही डैश देम इन हिज रूम। टेल्स, टेल्स को हम कन्वर्ट कर देंगे टोल्ड, उन्होंने बुलवाया उन्हें अपने कमरे में। ही डैश ईच वन अ बंडल ऑफ स्टिक, उन्होंने दिया और हर एक को बंडल, बंच स्टिक का यानी लकड़ियों का। हमने लिखा है गैफ। गैफ की फर्स्ट फॉर्म हमें दी गई थी गिव, तो हमने इसे लिखा है, हमने क्योंकि पास्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम लिखेंगे गैफ। एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल इनटू 2, और सबको कहा तोड़ने के लिए उस लकड़ी के बंडल को। आस्क हमें फर्स्ट फॉर्म दी गई थी आस्क, लेकिन हमने इसे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आस्क्ड। द बॉयज ट्राइड हार्ड बट कैन नॉट डू सो, उन्होंने बहुत कोशिश की पर नहीं तोड़ सके। ट्राई थी तो हमने यहाँ पे ट्राइड कर दी, बट कुड नॉट डू, कैन नॉट था, हमने कुड नॉट में कन्वर्ट कर दिया। ही दैन टोल्ड दैम टू टेक आउट 1 स्टिक, फिर उन्होंने कहा कि इसमें से एक स्टिक यानी एक डंडी लें। एंड ट्राई टू ब्रेक इट, और इसे कोशिश करें तोड़ने की। ऑल 4 ऑफ दैम
चारों ने ब्रोक देयर स्टिक, वो स्टिक तोड़ दी। ब्रेक दी गई थी, हमने इसकी पास्ट फॉर्म यूज़ की है ब्रोक। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े शख्स ने कहा, माई सन लर्न अ लेसन, मेरे बेटों सबक सीखो। फ्रॉम दिस, इससे। रिमेंबर यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इत्तेहाद में बरकत है। द बॉयज फेल्ड, फील इसकी फर्स्ट फॉर्म दी गई थी, हमने फेल्ड लिखा। अशेम्ड ऑफ देयर बिहेवियर, उन्होंने अपने इस रवैये पे अफसोस या शर्मिंदा हुए महसूस हुए। एंड नेवर क्वेल्ड अगेन, और दोबारा कभी आपस में लड़ने नहीं लड़े। तो हमें इसके अंदर पास्ट फॉर्म यूज़ करना था, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यूज़ किया गया है। फिर 74 पे आएंगे और हम लिखेंगे लेट्स राइट। यस्टरडे आई बॉट अ न्यू शूज़ बिकॉज आई डिड नॉट हैव ऑन एनी बिफोर, क्योंकि मेरे पास इससे पहले नहीं थे। आई बॉट न्यू शूज़ बिकॉज आई डिड नॉट हैव दीज कलर बिफोर, क्योंकि मेरे पास इससे पहले वो शूज़ नहीं थे। आई बॉट न्यू शूज़ सो दैट आई वॉन्ट हैव टू लुक टू लैग इट ऑफ। आई बॉट न्यू शूज़ ओनली बिकॉज माई फ्रेंड इंस्टेड टू हैव मोर। हमने शूज़ के बारे में लिखा है, आप भी इसी तरीके से करें और अपनी मेरी बुक से, मेरी वीडियो के ज़रिए अपने बुक का काम मैच करें। वर्कबुक का, टेक्स्ट बुक का जो काम गलत हो गया है उसे रिमूव करके दोबारा कर लें, ताकि आपका काम प्रॉपर वे में आए, और प्रॉपर डे सबमिट करें ताकि आपको क्लास मार्क्स दिए जा सकें। एक्टिविटी टाइम थी, एनिमल लव्स टू दीज गुडीज़। अब गुडीज़ को क्या कहते हैं आपने इसमें ढूंढना है और फिर इस तरीके से फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने फाइंड आउट किया है। फिर पेज नंबर 75 पर आएंगे। दिस इज़ फन, वी हैव टू राइट आइदर द प्रेजेंट और पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द ब्लैंक्स। द हेल्प बॉक्स विल गिव यू अ हिंट, हमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों यूज़ करनी है। हाइड इज़ टू हिट, अबाइड इज़ टू बिट, थ्रो एंड थ्रू एज स्लिप टू स्लेप्ट। गो प्रेजेंट है और वेंट क्या है हमारी पास्ट। गिव प्रेजेंट है और गिव क्या है हमारी पास्ट। इसी तरह स्लिप प्रेजेंट है, स्लेप्ट पास्ट। हाइड प्रेजेंट है और हिट हमारी क्या है पास्ट। थ्रो प्रेजेंट है, थ्रू हमारी क्या है पास्ट। से प्रेजेंट और सेड हमारी क्या है पास्ट। डू प्रेजेंट, डिड पास्ट। कैच प्रेजेंट, कॉट पास्ट। बाय प्रेजेंट, बाउट, बाय प्रेजेंट, बाउट पास्ट। सी प्रेजेंट, सो पास्ट। कम प्रेजेंट और कैम पास्ट। टेक प्रेजेंट एंड टुक जो है हमारी क्या है पास्ट। इसी तरीके से आपने टेक्स्ट बुक का काम इसी तरीके से नीट एंड क्लीन करना है, अपने डे में सबमिट करना है, अपनी बुक से मैच करेंगे। वीडियो का काम जो गलत होगा उसे आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इसके बाद हम अपनी वर्कबुक में काम करेंगे इस लेसन का, किसका, दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ मिरर। अब ये कहानी एक पेंसिल की है जिसे आपने रीड करना है और फिर इस क्वेश्चन आंसर को फिल करना है। Where does the pencil live? The pencil live in a cozy little box. Name the other objects who live with the pencil. Sharpener and a rubber. Who bought the pencil? Anam bought the pencil. Who was the pencil best friend? The pencil best friend was Camling Extra Dark. Why is the bin called a monster? The bin called a monster because it ate up everything. Why was the pencil scared? The pencil was scared of being thrown into the bin. आप इसे रीड करेंगे फिर इसको फिल करेंगे। अब हम पेज नंबर 39 पर आएंगे। 39 पर आएंगे पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए इसमें भी हमें प्रोनाउन को यूज़ करना है। कामरान इज़ एब्सेंट टुडे, कामरान इज़ इल। हमने लिखा कामरान इज़ एब्सेंट टुडे, ही इज़ इल। कामरान यहाँ लिखा था, हमने इसे प्रोनाउन में चेंज कर दिया, क्या हो गया ही। कॉल द गर्ल्स हेयर, दे हैव प्लेड इनफ। अब एक से ज़्यादा की बात थी तो हमने दे में उसे चेंज कर दिया। वी मीट माहम टुडे, शी इज़ अ टीचर। अब बी हम यूज़ कर रहे थे, माहम कौन, एक लड़की है, तो हमने इसके लिए क्या यूज़ कर दिया, शी। यहाँ पे गर्ल्स थी उसके लिए हमने दे यूज़ कर दिया। निदा एंड रिदा आर सिस्टर, दे आर वेरी नाइस, वो बहुत नाइस हैं। अब एक्सरसाइज 3, रीड दिस सेंटेंसेस अबाउट मॉनी एंड हर पप। अंडरलाइन द प्रोनाउंस यूज इन दिस सेंटेंसेस, वन इज़ डन फॉर यू। देखिए अब इसी तरीके से आपने भी प्रोनाउन के नीचे अंडरलाइन करना, जैसे ही, दे, इट, ही, इट, दैम, ही और हर। एक्सरसाइज डी, वी विजिटेड हर यस्टरडे। हमारे पास ये दिया गया है, हमें प्रोनाउन यूज़ करना है तो हम हर यूज़ करेंगे। वी सेंड डैश अ पोस्ट कार्ड, ही का प्रोनाउन होता है हिम, तो हमने हिम लिखा यहाँ पर। आई सो डैश एट स्कूल,
हर, मैंने उसे देखा स्कूल में। Dad shouted at me. The police stopped him. The dog followed them. The coach thanked us for helping him. इन पर टिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे। आप एक्सरसाइज ही कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट टेंस बाय एडिंग डी और ईडी। हमें इनको लिखना है दोबारा से और इनके आगे ईडी और डी लगा देना है ताकि ये प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट हो सकें। इसी तरह एक्सरसाइज एफ है। एफ के अंदर हमें क्या करना है, एक्सरसाइज एफ में फ्राई लिखा हुआ है, हमने इसकी पास्ट फॉर्म लिखनी है फ्राइड, अप्लाई अप्लाइड, सप्लाई सप्लाइड। इसी तरीके से आप ये खुद करेंगे। फिर पेज नंबर 41 पर आपने डेट डाली आज की। एक्सरसाइज जी भी हमारी पास्ट फॉर्म से रिलेटेड है, तो हम इन सब की पास्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे मैंने लिखी है फाइट फाउट, टीच टॉट, चूज चूज, राइट रॉट। इसी तरीके से आप भी करेंगे। फिर हमें कह रहा है कंप्लीट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड्स, सम क्लूज आर गिविंग टू हेल्प। देखिए हमें पहली फॉर्म स्विम दी गई है, हमें उसकी पास्ट फॉर्म लिखनी है, तो स्विम, ब्रिंग, बॉट, डू, डिड। इसी तरीके से आप ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद हमें कह रहा है चेंज द टेंस ऑफ द डूइंग वर्ड्स इन फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, वन इज डन फॉर यू। हमें प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करना है। There is only one loaf of bread left. There was only one loaf of bread left. We can share one loaf between us. We could share one loaf between us. हम पास्ट में चेंज कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में होगा, जैसे is, was, can, good. He tells the best dream to his friend. He told the best dream to his friend. The postman brings a letter for me. The postman bought a letter for me. I buy chocolate from this shop. I bought chocolates from this shop. A thief stole my radio. A thief stole my radio. I heard some noise. I heard some noises. Exercise D. Complete the story below putting in suitable doing words. Take help from the box. Also give a suitable title to your story. अब एक्सरसाइज जे में देखिए कंप्लीट द स्टोरी बिलो पुटिंग इन सुइटेबल डूइंग वर्ड्स। हमें अब डूइंग वर्ड्स यूज़ करने हैं। इसमें हमें पास्ट वर्ड्स दिए गए हैं, लेकिन हम डूइंग वर्ड्स यूज़ करेंगे, जिसके आगे हम ING लगाते हैं। आई एम वॉकिंग अप 1 अगस्त मॉर्निंग इन अ वार्म स्वीट। आई एम गोइंग टू द रेफ्रिजरेटर टू गेट अ कोल्ड ड्रिंक, बट द रेफ्रिजरेटर वॉज नॉट वर्किंग एंड ऑल द ड्रिंक्स वर हॉट एज मी। आई एम रनिंग ओवर टू माई इलेक्ट्रिक फैन, but it wasn't working either. I am turning on the television and finally I am coming to know that the electricity in my house was out. Later that day, I am driving to the pool to cool off and I am going right in. My friend Jeremy then am buying me an ice cream cone. I am walking a vanilla ice cream with rainbow sprinkle. Even thought it was really hot and I had a lot of fun. तो इस तरीके से आपने अपनी एक्सरसाइज जे को करना है, जैसा कि आपकी नोट के अंदर मेंशन किया गया था। आपकी टेक्स्ट बुक और वर्कबुक का काम मैंने आपको समझा दिया है। अब आपने अपनी कॉपी के अंदर ब्लू कलर से क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालनी है, ब्लू कलर से क्वेश्चन और पेंसिल से आंसर लिखेंगे। उसके बाद आप वर्ड सेंटेंसेस के लिए 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। वर्ड सेंटेंसेस ब्लू कलर से हेडिंग डालेंगे और वर्ड्स। इसी तरीके से आपने अपना काम नीट एंड क्लीन करना है और अपना काम प्रॉपरली सबमिट करना है, ताकि आपको क्लास के मार्क्स दिए जा सकें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।